हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैथ। तो आज पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 5। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ईयर और उसके मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईयर। सो ईयर का फंक्शन क्या है? इसका टू सेंसरी फंक्शन होते हैं। ईयर के क्या होते हैं? दो ठो सेंसरी फंक्शन होते हैं। पहला होता है हियरिंग। ईयर हम लोग का किस काम के लाता है? पहला काम आता है सुनने के लिए, ठीक है। दूसरा काम किस लाता है? फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। ठीक, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी ईयर का फंक्शन है। इसके दो सेंसरी फंक्शन है, ठीक है। तो ईयर के आप समझ गए कि ईयर के क्या होता है? टू सेंसरी फंक्शन है। सबसे पहला है हियरिंग, सेकेंड क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईयर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो जो ईयर होता है ये थ्री मेजर सेक्शन में डिवाइडेड होता है। जो ईयर होता है कैसा होता है? थ्री मेजर सेक्शन में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आउटर, एक होता है मिडिल और एक होता है इनर। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और एक होता है इनर ईयर। मिडिल ईयर और एक होता है इनर ईयर। सो कौन कौन से पार्ट किसमें किसमें होते हैं उसको पहले आप समझ लो, फिर इसके बाद इसका जो ईयर है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले समझो जो आउटर ईयर होता है, आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सो आउटर ईयर में जो ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं पिन्ना। ठीक, ये वाला पार्ट है, ठीक, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं क्या? इस ये वाला पार्ट को बोलते हैं पिन्ना। सबसे पहला पार्ट है ईयर, आउटर ईयर का कौन सा पार्ट है जिसको बोलते हैं पिन्ना? इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या? पिन्ना। उसके अंदर एक होल है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? सेकंड पार्ट को बोलते हैं ऑडियोट्री मीटर्स। ऑडियोट्री मीटर्स, ऑडियोट्री मीटर्स। और एक थर्ड पार्ट होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में एक थर्ड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं टिम्पेनम। टिम्पेनम या उसको बोलते हैं ईयरडम, ठीक है। थर्ड पार्ट उसको बोलते हैं क्या? टिम्पेनम या उसको बोलते हैं ईयरडम। टिम्पेनम बोल सकते हो या ईयरडम बोल सकते हो। इसमें क्या होता है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? टिम्पेनम या इसको बोल सकते हो ईयरडम। सो एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं समझ गए? कौन कौन से पार्ट होता है? सबसे एक्सटर्नल ईयर होता है जिसको बोलते हैं क्या? इस पार्ट को बोलते हैं पिन्ना। फिर होता है ऑडियोट्री मीटर्स, ठीक है, और होता है क्या? टिम्पेनम। टिम्पेनम को बोल सकते हैं क्या? ईयरडम। तो ये था आउटर ईयर, एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट था ये। अब देखते हैं मिडिल। मिडिल ईयर, मिडिल पार्ट में कौन कौन सा होता है, ठीक है। सो मिडिल ईयर मतलब मिडिल पार्ट में कौन कौन सा होगा? सो मिडिल पार्ट में कौन कौन सा होगा? मिडिल पार्ट में आप समझो, इसमें सबसे पहले होता है क्या? इसमें मिडिल पार्ट में होते हैं ईयर ऑसिकल्स। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स में क्या कह जाएंगे? ईयर ऑसिकल्स। सो ईयर ऑसिकल्स में थ्री पार्ट्स होते हैं ईयर ऑसिकल्स के। कौन कौन सा? MIS, मेलिस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है। मेलिस, इनकस और स्टेपिस थ्री पार्ट होते हैं किसके? ईयर ऑसिकल्स के। ये तीनों पार्ट किस किस में आएंगे? मिडिल ईयर में आएंगे। ये तीनों पार्ट किस में आएंगे? इसमें आएंगे। ये तीनों पार्ट आएंगे मिडिल ईयर में। कौन कौन सा पार्ट है? एक को बोलते हैं मेलिस, M फॉर मेलिस। सेकंड पार्ट है जिसको बोलते हैं इनकस और थर्ड है स्टेपिस। थर्ड क्या है? स्टेपिस। सो थ्री पार्ट हैं किसके? ईयर ऑसिकल्स के। कौन कौन सा है? सबसे पहले है मेलिस, इनकस, स्टेपिस। तीनों पार्ट किसके हैं? मिडिल ईयर के हैं। अब आता है इनर ईयर। इनर ईयर में क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं लेबिरिंथ। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं क्या? इनर ईयर में फ्लूइड फील्ड होता है। इनर ईयर में क्या होता है? फ्लूइड फील्ड होता है जिसको बोलते हैं लेबिरिंथ। इसको बोलते हैं लेबिरिंथ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लेबिरिंथ। लेबिरिंथ भी होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है, टू टाइप्स का होता है, एक होता है बोनी लेबिरिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। एक होता है क्या? एक को बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ,
ठीक है, एक को बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ और एक को बोलते हैं क्या, मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। एक होता है बोनी लेबिरिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। सो आउटर जो इनर ईयर है, इनर ईयर में क्या होता है, इनर ईयर में फील्ड कैविटी होता है, ठीक है, फील्ड रहता है, उसको बोलते हैं क्या, लेबिरिंथ। लेबिरिंथ जो होता है टू टाइप के होते हैं, एक होता है बोनी लेबिरिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। इस सब पार्ट को हम लोग जब अभी पढ़ेंगे ईयर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं आपको जब ईयर का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको और क्लियर समझ आएगा। अब बस अभी आप समझ लो कि कौन कौन से पार्ट किस में आते हैं। आपको बस अभी क्या समझना है कि कौन कौन सा पार्ट होता है जो किस में आते हैं किसको, ठीक है। आउटर ईयर में कौन सा पार्ट होता है, मिडिल ईयर में कौन सा पार्ट होता है और इनर ईयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अभी जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको प्रॉपर क्लियर समझ आएगा कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। ये था आपका क्या, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। इनर ईयर में होते हैं जिसको बोलते हैं कॉक्लिला, ठीक है, और होता है जिसको बोलते हैं वेस्टिब्युलर अपेट्रस, ठीक। तो इसको आप नोट करो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अब एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, उसका डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे इसके एक्सटर्नल ईयर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ होता है, उसको आपको और समझ आएगा अच्छी तरह से। तो समझो इसमें जो एक्सटर्नल ईयर है उसको सबसे पहले ड्रॉ करते हैं आउटर पार्ट को। ये क्या बन गया, ये बन गया ईयर, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया ईयर। सो ईयर के मैं आपको बताया था जो ये वाला पार्ट होता है आउटर ईयर का, जिसको क्या बोलते हैं, पिन्ना। ये वाला पार्ट को बोलेंगे पिन्ना, ठीक है। सो आउटर ईयर का पहला पार्ट है क्या, पिन्ना। फिर आता है ये वाला पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, इस वाले पार्ट को बोलते हैं ऑडिएट्री मीटर्स, ऑडिएट्री मीटर्स। ये वाला पार्ट को बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं ऑडिएट्री मीटर्स। आप समझो जो पिन्ना होता है और ऑडिएट्री मीटर्स, पिन्ना और ऑडिएट्री मीटर्स में क्या होते हैं, वेरी फाइन लाइक हेयर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, फाइन, वेरी फाइन हेयर्स होते हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं हेयर्स, वेरी फाइन हेयर्स, और होते हैं वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड। और क्या होता है, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड, जो क्या करता है, वैक्स सिक्रेट करता है। जो आप निकालते हो जब अकेले में रहते हो उसी को क्या बोलते हैं, वैक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑडिएटरी मीटर्स में क्या होता है, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है, और क्या होता है इसमें, वेरी फाइन हेयर्स, ठीक है, फाइन हेयर्स भी इसमें होते हैं। सो अब ये था पिन्ना, ये था ऑडिएटरी मीटर्स। अब आएगा एक और पार्ट एक्सटर्नल ईयर का, आउटर ईयर का कौन सा पार्ट है वो, ये वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, टिम्पैनम। ये वाला पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं टिम्पैनम, या इसको बोलते हैं याडम। सो टिम्पैनम ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं टिम्पैनम, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, टिम्पैनम है, समझ गए। जो टिम्पैनम होता है ये अटैच होता है किससे, टिम्पैनम अटैच होता है मिडिल ईयर से, ठीक है। जो टिम्पैनम में क्या होता है, टिम्पैनम अटैच होता है किससे, यार किससे अटैच होता है, ये मिडिल ईयर से अटैच होता है। मिडिल ईयर से किससे, मैलिस से, ठीक है। मिडिल ईयर से किसके अटैच होता है, ये मैलिस से अटैच होता है। जो ये टिम्पैनम है किससे अटैच होता है, मैलिस से अटैच होता है, ठीक है। आप ड्रॉ करते हैं क्या, मिडिल ईयर, ठीक है, मिडिल ईयर ड्रॉ करते हैं। सो मिडिल पार्ट कौन कौन, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे उसको। ये बन गया क्या, मैलिस,
ये है स्टेपिस, ठीक है, इसको बोलता है मेलिस, ये है इनकस और ये है स्टेपिस, 3 पार्ट्स हैं इसके। अब ये जो जो इनकस होता है, जो क्या होता है, जो इनकस के बाद क्या आता है, स्टेपिस। स्टेपिस जो होता है ये किससे अटैच होता है, ये इंटरनल ईयर से अटैच होता है। कहाँ पर होता है, ओवल विंडो में। कहाँ पर ये जो स्टेपिस से अटैच होता है, ओवल विंडो में अटैच होता है। इनर ईयर के कहाँ पर, क्लोइका के, ठीक है, क्लोइका के किधर, क्लोइका में कहाँ पर अटैच होता है, क्लोइका में जो ये स्टेपिस है ये अटैच होता है किससे, ओवल विंडो से। स्टेपिस अटैच होता है ओवल विंडो से, किसमें, क्लोइका में। और जो मेलिस है, जो मेलिस से अटैच होता है किससे, ट्रिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। जो मेलिक है किससे अटैच होता है, मेलिस अटैच होता है ट्रिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। सो ये समझ कौन कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं मेलिस, ठीक है। ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं क्या, इनकस। और ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं स्टेपिस। ये वाला पार्ट को बोलते हैं स्टेपिस। आप लोगों को क्लियर समझ आ रहा होगा अब कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट है क्या, इस वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, आउटर ईयर का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पिन्ना और डेट्रीमिटस और टिम्पेनम, ये तीनों पार्ट किसके हैं, आउटर ईयर के हैं। और ये ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स में क्या आता है, मेलिस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों पार्ट किसके हैं, मिडिल ईयर के हैं, ठीक है। ये तीनों पार्ट किसके हैं, ये तीनों पार्ट हैं मिडिल ईयर के। अब आता है इनर ईयर, ठीक है। अब क्या ड्रॉ करते हैं, अब ड्रॉ करते हैं इनर ईयर। थोड़ा सा मतलब जो इनर ईयर है कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इनर ईयर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो इसको समझो, पर सिंपल होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है, इसको बोलते हैं क्या, क्लोइका, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्लोइका। जो ये पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को जो आपको देख रहा है राउंड राउंड टाइप का, इसको बोलते हैं क्लोइका। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्लोइका। इस पार्ट को बोलते हैं जो राउंड राउंड टाइप का दिख रहा है आपको, गोल गोल टाइप का, इसको बोलते हैं क्या, इस पार्ट को बोलते हैं क्लोइका। अब जो जो अपर पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसमें एक और ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर होता है ये, इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या बोलते हैं इसको, सेमी सर्कुलर कैनाल। ये वाला पार्ट को बोलते हैं क्या, सेमी सर्कुलर कैनाल। इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। और मैं आपको बताया था इनर ईयर में क्या होता है, फ्लूइड होते हैं। इनर ईयर में क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड फील्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लेबिरिंथ। अब समझो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो अपर वाला पार्ट है, अपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, जो ये अपर वाला पार्ट है, अपर वाला पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। इसमें अपर वाला पार्ट है और जो इनर वाला पार्ट है, एक कौन सा पार्ट है, अपर वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट है इनर वाला पार्ट। सो जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है, इस जो यहाँ से यहाँ तक अपर वाला पार्ट है, जिसको बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं बोनी लेबिरिंथ। सो इट वाला, सो ये वाला पार्ट को बोलेंगे क्या, बोनी लेबिरिंथ। ये वाला पार्ट को बोलेंगे बोनी लेबिरिंथ। और जो ये वाला पार्ट है, जो क्लोएका, जो राउंड राउंड टाइप का है, इस वाले पार्ट में बोलेंगे, इस वाले पार्ट को बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं इसको, मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। ये है मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। सो 2 पार्ट होते हैं किसके, लेबिरिंथ के, फ्लूइड फील्ड कैविटी, फ्लूइड फील्ड है जो है, फ्लूइड फील्ड है। सबसे पहले पार्ट इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट वाले को बोलेंगे क्या, बोनी लेबिरिंथ। और ये जो राउंड राउंड टाइप का है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं इसको, मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ।
जो बोनी लेबिरिंथ है, ठीक है। बोनी लेबिरिंथ में क्या होता है, इसमें जो फ्लूइड होता है, जिसमें जो फ्लूइड होगा बोनी लेबिरिंथ में, जो फ्लूइड होगा उसको बोलते हैं पेरिलिम्फ। क्या बोलते हैं उसको? पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ, ठीक है। किस वाले पार्ट को बोल रहा मैं? जहां पर बोनी लेबिरिंथ है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो फ्लूइड फील्ड होगा उसको बोलते हैं क्या, जो फ्लूइड होगा उसको बोलते हैं पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ है, जो क्या है, मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ, इसमें जो फ्लूइड होगा उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। इसमें जो फ्लूइड होगा उसको बोलते हैं क्या? इसमें जो फ्लूइड होगा उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। इस फ्लूइड को बोलेंगे एंडोलिम्फ। इस फ्लूइड को बोलते हैं क्या? एंडोलिम्फ, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए कि जो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे आपको दिखता है। एक इसका स्ट्रक्चर है कोलाइका। किसका देख रहे हैं हम लोग? कोलाइका, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोलाइका। कोलाइका क्या होता है? हियरिंग। हियरिंग के लिए मेन फंक्शन है इसका। कोलाइका किस लिए मेन फंक्शन है? फॉर हियरिंग, ठीक है। कोलाइका का मेन फंक्शन है फॉर हियरिंग। कैसा होगा इसका मैकेनिज्म में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग इसका जो कोलाइका है इसको हम लोग अच्छे से, इसका मतलब एक्सटर्नल ईयर पूरा अच्छे से इसका देखेंगे, इसको सीधा करेंगे। इसलिए गोल गोल टाइप का है, इसको हम लोग सीधा करके देखेंगे। अब इसको स्ट्रेट करके देखेंगे। जब इसको हम लोग स्ट्रेट करते हैं तो एक इसमें कौन कौन सा और स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसमें मैकेनिज्म होता है हियरिंग का, उसको देखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देखेंगे। तो आप ईयर के बारे में आप समझ गए कि ईयर में कौन कौन सा पार्ट होता है। आपको क्लियर है अब कि ईयर में कौन 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 से पार्ट को आउटर ईयर बोलते हैं, कौन से पार्ट को मिडिल ईयर बोलते हैं, कौन से पार्ट को इनर ईयर बोलते हैं। ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंस है उसको मैं बताया हूँ। एक और चीज़ इंपॉर्टेंस है उसको समझना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कैविटी है, जो ये मिडिल ईयर का समझो, ये जो मिडिल ईयर का कैविटी है, ये जो मिडिल ईयर का जो मिडिल ईयर का क्या है, ये कैविटी है। ये क्या है? मिडिल ईयर का कैविटी है। मिडिल ईयर की कैविटी में एक ट्यूब होता है। क्या होता है इसे? मिडिल ईयर के ट्यूब में एक ट्यूब होता है। मिडिल ईयर के कैविटी में एक ट्यूब अटैच होता है। मिडिल ईयर के कैविटी में क्या होता है? एक ट्यूब होता है जो अटैच होता है। ये ट्यूब किससे अटैच होता है? ये ट्यूब अटैच होता है उस किससे? फेरिंग से। जो ये ट्यूब होता है किससे अटैच होता है? फेरिंग्स से। ये ट्यूब क्या होता है? अटैच होता है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग से क्या होता है? ये ट्यूब अटैच होता है। इस ट्यूब को बोलते हैं अस्टेशियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इस ट्यूब को? इस ट्यूब को बोलते हैं अस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब को बोलते हैं अस्टेशियन ट्यूब। जो किससे अटैच होता है? जो अटैच होता है किससे? फेरिंग से। कहाँ ओपनिंग करता है ये? ओपनिंग करता है फेरिंग से। जो ट्यूब है कहाँ ओपनिंग करेगा? फेरिंग्स में ओपनिंग करेगा। क्या करता है भाई ट्यूब को? जरूरत क्यों क्यों मतलब मिडिल ईयर में, जो मिडिल ईयर है, ठीक है। आप कभी भी मतलब आप कान का निमेट तेल जो ईयर है इसमें आपने कभी कुछ मतलब कुछ भी इसमें लगाया हुआ, तेल तेल कुछ भी लगाया हुआ, तो मतलब आपने देखा होगा जो उसका स्वाद है तेल का वो कहाँ पर आता है? यहाँ पर आपको उसका टेस्ट पता चल रहा है तेल का। क्यों? क्योंकि ट्यूब के चलते। ट्यूब क्या है? जो ट्यूब है वो किससे कनेक्ट है? जो कस्ट इसको बोलते हैं अस्टेशियन ट्यूब। जो अटैच है किससे किससे ओपन करता है? वो फेरिंग्स में ओपन करता है, ठीक है। ये जो ट्यूब है कहाँ ओपन करता है? ये ट्यूब ओपन करता है फेरिंग्स में, जिसको बोलते हैं अस्टेशियन ट्यूब। इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या है, किससे रेस्पॉन्सिबल है इसका? सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलाइजिंग, ठीक है। इक्विलाइजिंग करता है। ईयर में क्या करता है? ईयर में ये इक्विलाइजिंग करता है, ठीक है। इस कैविटी में क्या करता है? इक्विलाइजिंग मेंटेन करता है। तो ये था आपका पूरा एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट होता है ईयर में? आउटर पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक आउटर पार्ट। इस पार्ट को बोलते हैं मिडिल पार्ट। और इस पार्ट को बोलते हैं कौन सा पार्ट? इनर पार्ट, ठीक है। टोटल ईयर में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 मेजर सेक्शंस होते हैं, आउटर, मिडिल, इनर। अब देखते हैं हम लोग कोलेगा का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका कोलेगा का स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं। सो अब देखेंगे कोलेगा का स्ट्रक्चर। सो कोलेगा का स्ट्रक्चर आप देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में है उससे मैं और सिंपल बताऊंगा आपको, जो आपको क्लियर समझ आएगा। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो। ये क्या है? कोलेगा का जो चैम्बर है, ठीक है,
जो चैम्बर है कोलेका में, मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें टोटल कितने चैम्बर देखेंगे आपको? टोटल इसमें 3 चैम्बर होंगे। ये एक चैम्बर है, ये सेकेंड चैम्बर है, ये थर्ड चैम्बर है। इसमें टोटल कितना चैम्बर है? इसमें 3 चैम्बर हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ तो आपको समझ आएगा। और सो इसमें कितने चैम्बर है देखो, इसमें 3 चैम्बर है। एक चैम्बर है ये, एक चैम्बर है ये, और एक चैम्बर है। टोटल इसमें 3 चैम्बर होते हैं कोलेका में। कोलेका में कितने चैम्बर होते हैं? कोलेका में 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर। ये जो है किससे अटैच होता है? जो ये या जो कोलेका है ये किससे अटैच होता है? मैं आपको बताया था जो कोलेका है ये किससे अटैच होता है? मिडिल लेयर के, किससे? मिडिल लेयर के स्टेपिस से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं क्या? ओवल विंडो। इस पार्ट को बोलते हैं क्या? इस पार्ट को बोलते हैं ओवल विंडो। ओवल विंडो। और ये किससे अटैच होता है? ये अटैच होता है किससे? स्टेपिस से, ठीक है। किससे अटैच होता है? ये अटैच होता है किससे? स्टेपिस से। ये जो पार्ट है ओवल विंडो, इससे कौन अटैच होता है? ये मिडिल लेयर के स्टेपिस से अटैच होता है। अब देखो ये जो 3 चैम्बर्स हैं, पहला चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, ये हर चैम्बर का नाम है। तो पहले चैम्बर को बोलते हैं स्क्लेरा, स्क्लेरा वेस्टिबुलाई, वेस्टिबुलाई। पहले चैम्बर को बोलते हैं स्क्लेरा वेस्टिबुलाई। जो बीच वाला चैम्बर है उसको बोलते हैं स्क्लेरा मीडिया। बीच वाला चैम्बर इसको बोलते हैं क्या? स्क्लेरा मीडिया। और जो थर्ड चैम्बर है जिसको बोलते हैं स्क्लेरा टिम्पैनी, स्क्लेरा टिम्पैनी। सो 3 चैम्बर हैं जो होते हैं किसमें? कोलेका में। कौन सा सबसे अपर वाला चैम्बर को बोलते हैं क्या? स्क्लेरा वेस्टिबुलाई। मिडिल चैम्बर को बोलते हैं स्क्लेरा मीडिया। और जो इनर चैम्बर इसको बोलते हैं, ठीक है, जो लोअर चैम्बर इसको बोलते हैं स्क्लेरा टिम्पेनाई। जो लोअर चैम्बर इसको क्या बोलते हैं? जो लोअर चैम्बर इसको बोलते हैं स्क्लेरा टिम्पेनाई। जो आपको ये मेम्ब्रेन दिख रहा है, ठीक है, स्क्लेरा वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच में, ये दोनों के बीच में जो आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं रेजिनर, रेसिनर। क्या बोलते हैं इसको? रेसिनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है, किसके बीच में दिख रहा है? वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच में जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं रेसिनर मेम्ब्रेन। और एक मेम्ब्रेन दिख रहा है किसके बीच में? एक मेम्ब्रेन है मीडिया और टिम्पेनाई। मीडिया और टिम्पेनाई के बीच में जो मेम्ब्रेन है, ये दोनों के बीच में, मीडिया और टिम्पेनाई के बीच में जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या? इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। सो इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। तो हम लोग को 2 मेम्ब्रेन के बारे में पता चल गया। एक मेम्ब्रेन है क्या? एक मेम्ब्रेन है रेजिनर, रेसिनर मेम्ब्रेन, जो कहाँ पर है? मीडिया और किसके बीच में है? मीडिया और वेस्टिबुलाई के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं रेसिनर मेम्ब्रेन। और मीडिया और टिम्पेनी के बीच में मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। यहाँ तक आप क्लियर हो कि कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं? आप समझो, जो स्क्लेरा मीडिया होता है, ठीक है, स्क्लेरा मीडिया होता है, इसमें होता है क्या? इसमें होते हैं ऑर्गेन ऑफ कोटाई। स्क्लेरा मीडिया में क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेन ऑफ कोटाई। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं ऑर्गेन ऑफ कोटाई। इसमें क्या देखिएगा आपको? इसमें होगा प्रेजेंट होगा इसमें क्या? ऑर्गेन ऑफ कोटाई, ऑर्गेन ऑफ कोटाई। इसमें ऑर्गेन ऑफ कोटाई होते हैं। ऑर्गेन ऑफ कोटाई में क्या होता है? इसमें हेयर्स होते हैं, हेयर सेल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? ऑर्गेन ऑफ कोटाई में प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल। हेयर सेल का फंक्शन क्या है? वो किसकी तरह काम करते हैं? ऑडिएटरी रिसेप्टर, ठीक है। हेयर सेल किसकी तरह काम करते हैं? ऑडिएटरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। जो किसमें होते हैं? जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? ऑर्गेन ऑफ कोटाई में। कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट हेयर सेल? वो होते हैं ऑर्गेन ऑफ कोटाई में। यहाँ पर होते हैं हेयर सेल, ठीक। इसको बोलते हैं क्या? इस पार्ट इसको बोलते हैं हेयर सेल, हेयर सेल। और
इसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कोटाई हेयर सेल के ऊपर में क्या होता है, इसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। सो ये था पूरा आपका कोलेका का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसको समझो। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को, साउंड को सुन पाते हैं। जो स्टेपिस से अटैच है, ठीक है। जो क्लोएका ओवल विंडो किससे अटैच है, ओवल विंडो अटैच है किससे, स्टेपिस से। ओवल विंडो इज अटैच विथ स्टेपिस। किसमें ओपन कर रहे हो, स्क्लेरा वेस्टिबुलाई। इसमें टोटल क्लोएका में 3 चैम्बर्स होते हैं। क्लोएका में कितने चैम्बर होते हैं, इसमें क्लोएका में 3 चैम्बर्स होते हैं। सबसे ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं स्क्लेरा वेस्टिबुलाई। फिर जो बीच वाला चैम्बर है इसको बोलते हैं स्क्लेरा मीडिया। और सबसे जो नीचे वाला चैम्बर है जिसको बोलते हैं स्क्लेरा ट्रिम्पेनाई। वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच में जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं रेसिनल मेम्ब्रेन। और जो मीडिया और ट्रिम्पेनाई के बीच में मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। आप समझो, जो इसमें जो स्क्लेरा मीडिया है इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। स्क्लेरा मीडिया में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई के ऊपर हेयर्स होता है, हेयर सेल होता है, जो क्या किसकी तरह काम करते हैं, ऑडिएटरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। और इसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। यहाँ तक समझ गए स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बारे में बात करेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अब देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। सो नेक्स्ट लिख लेते हैं इसको, मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। सो नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। हियरिंग का क्या मैकेनिज्म है उसको पढ़ेंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में देखो, इसमें क्या होगा, सबसे पहले कोई भी साउंड आएगा, ठीक है। सबसे पहले सब साउंड आपका जो पिन्ना है, पिन्ना क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है। जो पिन्ना होता है क्या करता है, पिन्ना पिन्ना साउंड को कलेक्ट करता है। जब पिन्ना साउंड को कलेक्ट करेगा, सबसे पहले साउंड कहाँ जाएगा, सबसे पहले साउंड जाएगा पिन्ना में। पिन्ना के बाद कहाँ जाएगा, साउंड जो आ रहा है वाइब्रेशन, ठीक है, साउंड आ रहा है वो कहाँ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ऑडिएटरी मीटर्स में। फिर कहाँ जाएगा, ऑडिएटरी मीटर्स में जाएगा, ठीक है। ऑडिएटरी मीटर्स में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, ट्रिम्पेनम में, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, और वो जाएगा टिम्पेनम। फिर जाएगा कहाँ पर, फिर वो साउंड जाएगा, जो वाइब्रेशन है वो कहाँ पर जाएगा, वाइब्रेशन है वो साउंड है वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा मिडिल ईयर में, ठीक है। आप अभी वो कहाँ पहुँच गया, मिडिल ईयर में पहुँच गया। मिडिल ईयर में क्या होता है, उसमें होते हैं ईयर ऑसिकल्स, जो क्या करेंगे, साउंड का एम्पलीफिकेशन कर देंगे। जो साउंड है जो क्या करेंगे, साउंड का एम्पलीफिकेशन कर देंगे। मिडिल ईयर में क्या होगा, साउंड का एम्पलीफिकेशन होगा। अब मिडिल ईयर में जब साउंड का एम्पलीफिकेशन होगा, फिर जो साउंड वाइब्रेशन है, ठीक है, अब जो क्या बोलेंगे उसको वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन है वो कहाँ जाएगा, अब वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन स्टेपिस से कहाँ आएगा, ओवल विंडो के थ्रू स्केला वेस्टिबुलाई में आएगा। जो वाइब्रेशन है क्लोएका में कहाँ पर आएगा, सबसे पहले स्टेपिस के थ्रू किस में आएगा, ओवल विंडो के थ्रू किस में आएगा, स्केला वेस्टिबुलाई में आएगा, ठीक है, स्केलेरा वेस्टिबुलाई में आएगा। अब जो वाइब्रेशन है यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वाइब्रेशन है, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है, जो स्क्लेरा वेस्टिबुलाई, ठीक है, स्क्लेरा वेस्टिबुलाई में जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं पेरिलिम्फ। यहाँ पर जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं क्या, पेरिलिम्फ। और जो स्क्लेरा मीडिया में जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। यहाँ पर जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। तो जब वाइब्रेशन आएगा कहाँ पर, स्क्लेरा वेस्टिबुलाई में, तो यहाँ पर क्या होगा, जब वही जब वाइब्रेशन होगा तो जो फ्लूइड है ये भी हिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पर जब वाइब्रेशन आएगा स्टेपिस के थ्रू, किस में वाइब्रेशन आएगा, स्क्लेरा वेस्टिबुलाई में वाइब्रेशन आएगा, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है क्या करेंगे, वाइब्रेट होंगे भाई,
ठीक, वाइब्रेशन होगा। जो फ्लूइड है क्या होगा, फ्लूइड है उसका जो फ्लूइड है उसको क्या होगा, फ्लूइड है उसका वाइब्रेशन होगा। अब जो फ्लूइड है वाइब्रेशन होगा तो ये कहाँ चल देंगे, जो अब वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशन है कहाँ पहुँच जाएगा, ये वाइब्रेशन पहुंच जाएगा स्केलेरा ट्रिम्पेनाई के पास। ठीक है, अब जो स्केलेरा ट्रिम्पेनाई है वो भी क्या करेगा, वाइब्रेशन शो करेगा, वाइब्रेट होगा। ये भी क्या होगा, इसका भी वाइब्रेट होगा। सो सबसे पहले समझो, जो वाइब्रेशन आ रहा है वो कहाँ, जो यहाँ पर जो फ्लूइड है, फ्लूइड में क्या हो रहा है, फ्लूइड में वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन आ रहा है, जो इसमें जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन होगा। अगर पेरिलिम्फ के फ्लूइड में, जब पेरिलिम्फ में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन होगा, तो अब जो वाइब्रेशन वो कहाँ जाएगा, वाइब्रेशन अंदर आएगा, किसके थ्रू अंदर आएगा, स्क्लेरा मीडियम अंदर आएगा। ठीक है, अब जो वाइब्रेशन है कहाँ आएगा, वाइब्रेशन आएगा अब अंदर, किसके अंदर आएगा, स्क्लेरा मीडिया। स्क्लेरा मीडिया में क्या होगा, जो वाइब्रेशन है उसके अंदर आएगा। स्क्लेरा मीडिया में जब वाइब्रेशन आएगा, स्क्लेरा मीडिया में क्या है, इसमें भी फ्लूइड है। स्क्लेरा मीडिया में क्या है, इसमें भी फ्लूइड प्रेजेंट है। इसमें कौन सा फ्लूइड है, इसमें एंडोलिम्फ। स्क्लेरा मीडिया में क्या है, इसमें भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड को बोलते हैं एंडोलिम्फ। ठीक है, अब इसके भी क्या है, इस जो क्या होंगे, इसके भी जो फ्लूइड है एंडोलिम्फ, वो भी क्या करेंगे, वही वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, इसके भी जो फ्लूइड है भी क्या करेंगे, ये भी वाइब्रेट शो करेंगे। सबसे पहले वाइब्रेशन स्केलेरा वेस्टिबुलाई, फिर टिम्पेनी, फिर कौन कर रहे हैं, दोनों अंदर घुस रहे हैं किसके, स्केलेरा मीडिया के। उसका जो फ्लूइड है उसको भी वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आप समझो, अगर वाइब्रेशन होगा, अगर जो वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है कहाँ पर, वेस्टिबुलाई में, मीडिया में, ट्रिम्पेनी में, सब में क्या कर रहे हैं, सब लोग ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग ये वाइब्रेशन शो कर रहे हैं। सब लोग ये वाइब्रेशन शो कर रहे हैं। ठीक, वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जो ये है ऑर्गेन ऑफ कोटाई, यहाँ पर क्या है, स्क्लेरा मीडिया में क्या है, उसमें है ऑर्गेन ऑफ कोटाई। जो ऑर्गेन ऑफ कोटाई है ये भी तो भाई वाइब्रेशन करेगा ना। ठीक है, अगर ये भी वाइब्रेशन करा तो क्या होगा, ऑर्गेन ऑफ कोटाई में क्या है, ऑर्गेन ऑफ कोटाई में हेयर्स, हेयर्स को क्या मिल गया, हेयर्स को वाइब्रेशन मिलेगा, फिर इम्पल्स को कैरी करेगा। ठीक है, जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन को कैरी करेगा, पकड़ेगा और कहाँ भेजेगा, ऑडिटरी नर्व से कहाँ जाएगा, वो ऑडिटरी नर्व से जाएगा कहाँ पर, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ जाएगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में जाएगा। फिर हम लोग जो ब्रेन है रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, साउंड को क्या करेगा, साउंड को जो हम लोग का ब्रेन है ये रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, साउंड को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो ऐसे होता है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को सुन पाते हैं, उसका प्रॉपर इम्प्लीफिकेशन होता है, प्रॉपर साउंड का क्या होता है, हम लोग के ब्रेन तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है उसको समझ गए कि क्या है मैकेनिज्म, क्या हियरिंग का। मैं एक फिर से मैं आपको एक बार क्विक रिविज दे रहा हूँ, समझो आप। सबसे पहले साउंड आया, ठीक है, वो वॉल विंडो के थ्रू साउंड आया, वाइब्रेशन आया। अब जो वाइब्रेशन है सबसे पहले किस में आया, वेस्टिबुलाई में वाइब्रेशन आया। सबसे पहले वाइब्रेशन है वो स्केलेरा वेस्टिबुलाई में आया। वहाँ पर जो फ्लूइड है पेरिलिम्फ, वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। जो वहाँ पर फ्लूइड है वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। अब जो फ्लूइड है, जो वाइब्रेशन है कहाँ पहुँच गया, अब जो यहाँ से वाइब्रेशन है यहाँ पहुँच गया, कहाँ पर, स्केलेरा ट्रिम्पेनाई। अब जो वाइब्रेशन है कहाँ पहुँच गया, ये वाइब्रेशन पहुँच गया स्केलेरा ट्रिम्पेनाई। अब जो स्केलेरा ट्रिम्पेनाई में ये भी क्या करेंगे, शो करेंगे, ये भी वाइब्रेशन शो करेंगे। जब ये दोनों वाइब्रेशन करेंगे, ठीक, वाइब्रेशन शो होगा, तो अंदर में कौन बैठा है, अंदर में है स्केलेरा मीडिया। अंदर में क्या है, अंदर में है स्केलेरा मीडिया। अब जो स्केलेरा मीडिया है ये भी क्या करेगा, ये भी वाइब्रेशन शो करेगा। जब वेस्टिबुलाई, मीडिया और ट्रिम्पेनी, ये तीनों वाइब्रेशन शो करेंगे। ठीक, ये तीनों का फ्लूइड क्या है, तीनों का फ्लूइड जब वाइब्रेशन होगा, फ्लूइड का वाइब्रेशन होगा, हिलेंगे जब, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर मीडिया में प्रेजेंट है क्या, स्क्लेरा मीडिया में है ऑर्गेन ऑफ कोटाई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है ऑर्गेन ऑफ कोटाई। अब जो ऑर्गेन ऑफ कोटाई है उसमें उस क्या है, हेयर्स है, हेयर सेल है। अब क्या करेगा, जो ऑर्गेन ऑफ कोटाई ये भी वाइब्रेशन करेगा। जब वाइब्रेशन शो करेगा, सिग्नल पहुँचेगा। ठीक है, तो जो वाइब्रेशन है कहाँ पहुँचेगा, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कहाँ जाएगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में जाएगा। फिर हम लोग का जो ब्रेन है ये साउंड को, वाइब्रेशन को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, जो हम लोग का ब्रेन है क्या करेगा, जो वाइब्रेशन है इसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। एक क्या था ये, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो क्लोएका में कैसे हियरिंग का मैकेनिज्म होता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे क्लोएका में क्या होता है, हियरिंग का मैकेनिज्म होता है, समझ, उसे बोलते हैं क्लोएका को क्या बोलते हैं, क्लोएका को हियरिंग बोलते हैं। हियरिंग का उस मैकेनिज्म, उसमें हम लोग हियर कर पाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद देखेंगे अब
वेस्टिब्यूलर अपैट्रस। ठीक, अब देखेंगे इसके बाद क्या, वेस्टिब्यूलर अपैट्रस। वेस्टिब्यूलर अपैट्रस क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, बॉडी बैलेंस को क्या करते हैं, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक, हम लोग का जो बॉडी बैलेंस है क्या, उसको क्या करते हैं, वेस्टिब्यूलर अपैट्रस मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, कौन को आप देखेंगे हम लोग का बॉडी बैलेंस, हम लोग का जो बॉडी बैलेंस है कैसे मेंटेन रहता है। अब क्या देखेंगे, जो हम लोग का बॉडी बैलेंस है कैसे मेंटेनेंस रहता है। सो अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है मेंटेनेंस ऑफ, किसका मेंटेनेंस देखेंगे अब, बॉडी बैलेंस का। ठीक है, कैसे हम लोग का जो बॉडी है वो बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है। सो आप समझो, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस में होते हैं, क्या होता है उसमें, वेस्टिब्यूलर अपैट्रस। उसमें क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस में होते हैं वेस्टिब्यूलर अपैट्रस। सो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस में होता है क्या, वेस्टिब्यूलर अपैट्रस। इसमें होते हैं वेस्टिब्यूलर अपैट्रस। जो वेस्टिब्यूलर अपैट्रस होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। एक होता है वेस्टिब्यूलर अपैट्रस जिसको बोलते हैं थ्री सेमी, इसमें क्या होता है, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। और होता है एक जिसको बोलते हैं क्या, एक होता है थ्री सेमी ल्यूनर, ठीक है, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल। और एक होता है जिसको बोलते हैं ओटोलिट, एक को बोलता है क्या, ओटोलिट। सो टू पार्ट होता है, ठीक है, टू पार्ट होते हैं किसके, वेस्टिब्यूलर, टू पार्ट किसके होते हैं, वेस्टिब्यूलर अपैट्रस के। कौन कौन सा होता है, एक होता है थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल और एक होता है एक होता है ओटोलिट। ठीक, यहाँ तक क्लियर। आप समझो, जो थ्री सेमी सर्कुलर क्या है, कैनाल है, ये कैसा होता है, मैं आपको बताया था, इसका स्ट्रक्चर समझना आप। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, सेमी सर्कुलर कैनाल है। जो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं ये, आपस में ये परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में होते हैं परपेंडिकुलर ये। सो थ्री क्या बन गए हम लोग के, सेमी सर्कुलर कैनाल, जो आपस में कैसे होते हैं, आपस में होते हैं परपेंडिकुलर। ये होते हैं आपस में परपेंडिकुलर। तो ये था आप, ये क्या, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, जो आपस में कैसे दिख रहे हैं आपको, आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं ये। ठीक है, आपस में क्या रहते हैं ये, परपेंडिकुलर रहते हैं, आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। इसमें क्या होता है, इस पार्ट को बोलते हैं, इसको, इसमें होता है क्या, एम्प्यूला। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, एम्प्यूला, एम्प्यूला। ठीक, एम्प्यूला बोलते हैं इसको। और अंदर में क्या होता है, एक प्रोजेक्टिंग, ठीक है, एक प्रोजेक्टिंग फिंगर थ्रेड्स होते हैं जिसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टे एम्पुलरीज। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्टिंग फ्रिंजेस होते हैं जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं एम्प्यूले, क्रिस्टे एम्पुलरीज, क्रिस्टे, क्रिस्टे एम्पुलरीज, क्रिस्टे एम्पुलरीज। सो एम्पुला के अंदर क्या होते हैं, क्रिस्टे एम्पुलरीज होते हैं। और क्रिस्टे एम्पुलरीज में क्या होता है, हेयर्स होते हैं। ठीक है, क्रिस्टे एम्पुलरीज में क्या होता है, इसमें होता है हेयर्स, इसमें होता है क्या, इसमें होते हैं हेयर्स। और हेयर्स होंगे तो क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे। अब जो हेयर्स होंगे क्या करते हैं, सेंस करते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं ये। ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं। जो हेयर्स होते हैं कैसे होते हैं, हेयर्स होते हैं, जो हेयर्स किसकी तरह काम करते हैं, हेयर्स रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। जो हेयर्स होते हैं किसकी तरह काम करेंगे, रिसेप्टर की तरह हेयर्स काम करते हैं। अब ये जो हेयर्स है ये रिसेप्टर्स की तरह काम करेगा और जो सिग्नल है उसको कहाँ भेजेगा, ब्रेन के कॉर्टेक्स एरिया में भेजेगा। ठीक है, और बॉडी हम लोग का मेंटेन रहता है।
हम लोग का जो बॉडी कैसे रहता है, मेंटेन रहता है। इसको बोलते हैं, जब ये थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, इसको बोलते हैं डायनेमिक स्टेट। एक कब होता है, जो हम लोग का बॉडी मेंटेन कब होता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक स्टेट। डायनामिक स्टेट, डायनामिक स्टेट मतलब क्या होता है और स्टैटिक स्टेट मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इस स्टेट को बोलते हैं, जब बॉडी मेंटेन करता है सेमी सर्कुलर कैनाल से, उसको बोलते हैं डायनेमिक स्टेट। और जब ऑटोलिट से मेंटेन करता है तो इसको बोलते हैं स्टैटिक स्टेट, स्टैटिक स्टेट। सो ये डायनेमिक स्टेट क्या है और स्टैटिक स्टेट क्या है, इसको समझो। डायनेमिक मतलब जब जब आप चल रहे हो, कूद रहे हो, नाच रहे हो, जो आप लोग का बॉडी कैसे है, उसको बोलते हैं क्या, डायनेमिक स्टेट। ठीक है, आपका बॉडी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, कूद रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मतलब बैठ रहे हो, उठ रहे हो, मतलब जो बॉडी क्या है प्रॉपर, बॉडी बॉडी क्या हो रहा है, पूरा आपका मूव कर रहा है, पूरा बॉडी जब पूरा बॉडी मूव करेगा, जब पूरा बॉडी मूव करेगा तब उस स्टेट को बोलते हैं डायनेमिक स्टेट। ठीक है, जब आपका पूरा बॉडी मूव करता है तो उस चीज़ के, ठीक है, जब आपका बॉडी पूरा मूव करता है, ठीक, मूवमेंट होता है बॉडी का, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक स्टेट। और जब क्या होता है, स्टैटिक स्टेट, जब आप बैठे हो, ठीक है, कहीं पर आराम से फ़ोन देख रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, कहीं पर आपके रूम में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, ठीक है, बैठे हो आराम से, तो वो कौन सा स्टेट हो जाएगा, उस स्टेट को बोलते हैं स्टैटिक स्टेट। ठीक है, वो वाले स्टेट को बोल देंगे क्या, उस स्टेट को बोलेंगे स्टैटिक स्टेट। तो आप समझ गए कि डायनामिक स्टेट किसको बोलते हैं और स्टैटिक स्टेट किसको बोलते हैं। सो जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल, इसमें क्या होता है, डायनामिक स्टेट मेंटेन होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें डायनामिक स्टेट मेंटेन होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या होता है, डायनामिक स्टेट मेंटेन होता है। इसमें डायनामिक स्टेट मेंटेन होता है, किसमें, सेमी सर्कुलर कैनाल में। इसमें क्या होता है, एम्पुला होता है, एम्पुला में क्या होता है, एम्पुलरिस होता है, ठीक है, क्रिस्टे एम्पुलरिस होता है। और क्रिस्टे एम्पुलरिस में क्या होता है, हेयर्स होते हैं। हेयर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सिग्नल कहाँ तक पहुँच, सिग्नल ब्रेन तक भेजते हैं। ठीक है, और हम लोग का जो बॉडी है ये बैलेंस रहता है, ठीक है, तो ये मेंटेनेंस करते हैं। तो पहले समझ गए। अब आते हैं ऑटोलिट। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ऑटोलिट। जो ऑटोलिट है, ठीक है, ऑटोलिट में क्या होता है, इसमें होता है मैक्यूला। ओटोलिट में क्या होता है, ओटोलिट में प्रेजेंट होता है मैक्यूला। इसमें क्या होंगे, इसमें होते हैं मैक्यूला, इसको बोलते हैं मैक्यूला। और जो मैक्यूला होते हैं, मैक्यूला में टू सेंसरी ऑर्गन होते हैं। मैक्यूला में क्या होते हैं, दो ठो सेंसरी ऑर्गन होता है। एक को बोलते हैं यूट्रिकल, एक सेंसरी ऑर्गन है जिसको बोलते हैं यूट्रिकल, और एक सेंसरी ऑर्गन है जिसको बोलते हैं एस्केप्यूल। ठीक है, सो टू इसमें सेंसरी ऑर्गन होता है, एक बोलते हैं यूट्रिकल, ठीक है, और एक है सेक्यूल। ठीक है, एक बोलते हैं सेक्यूल। सो इसमें टू सेंसरी ऑर्गन होते हैं, किसमें, मैक्यूला में। जो ये ऑटोलिट है, ऑटोलिट में क्या होता है, मैक्यूला, मैक्यूला क्या करता है, इसके मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है, ये भी, ये स्टैटिक स्टेट मेंटेन करते हैं। ये क्या मेंटेन करते हैं, ये मेंटेन करते हैं स्टैटिक स्टेट। जो मैक्यूला हो, जो ऑटोलिट होते हैं, ऑटोलिट क्या करता है, ये स्टैटिक स्टेट मेंटेन करते हैं। ये क्या मेंटेन करते हैं, स्टैटिक स्टेट मेंटेन करते हैं हम लोग के बॉडी बैलेंस का। ठीक है, हम लोग के बॉडी बैलेंस क्या करते हैं, ये स्टैटिक स्टेट मेंटेन करते हैं, जो होते हैं ये मैक्यूला। तो हम लोग का जो बॉडी का बैलेंस है, इसको कौन मेंटेन करता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। एक होता है क्या, एक को बोलते हैं डायनेमिक स्टेट, और एक है स्टैटिक स्टेट। डायनेमिक स्टेट को कौन मेंटेन करता है, जिसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, जिसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल। और एक होता है जिसको बोलते हैं ऑटोलिट, एक को बोलते हैं क्या, ऑटोलिट। ठीक है, इसमें आप समझ रहे कौन कौन सा इसमें होता है स्टेप। इसमें क्या होता है, एम्पुला, एम्पुला में होता है क्रिस्टे इम्पेलरिस, और क्रिस्टे इम्पेलरिस में होते हैं हेयर्स, जो रिसेप्टर्स हैं। इसमें होता है ऑटोलिट में होता है मैक्यूला, मैक्यूला में, मैक्यूला के पास दो ठो सेंसरी ऑर्गन है, एक को बोलते हैं यूट्रिकल और एक है सेक्यूल। ठीक, एक को बोलते हैं क्या, यूट्रिकल, और एक है सेक्यूल। एक है यूट्रिकल, एक है सेक्यूल। ठीक है, तो ये था आपका वेस्टिबुलर अपैरेटस।
कैसे वेस्टिबुलर अपैरेटस हम लोग के बॉडी, ठीक, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो आप समझ गए कि हम लोग का जो बॉडी बैलेंस है कैसे मेंटेनेंस करता है। कौन करता है इसको? एक करता है सेमी सर्कुलर कैनाल और एक है ओटोलिट। ये दोनों क्या करते हैं? बॉडी बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो आपका इसी के साथ आपका जो ईयर वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। हम लोग ने इस लेक्चर में ईयर और उसको मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म किसका? हियरिंग का और बॉडी मेंटेनेंस का, ठीक है। कैसे बॉडी मेंटेनेंस रहता है उसको भी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं, पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। इसी के साथ आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।